स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, लास्ट हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2.4 का 5th क्वेश्चन करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफर्म एग्जाम में आपके आएगा और लिटिल बिट टिपिकल है। एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 2। फर्स्ट पार्ट इसका वैसे इजी है। फर्स्ट पार्ट में तो स्टार्टिंग की दो टर्म से कॉमन लेंगे। देखो मिडिल टर्म्स में स्प्लिटिंग नहीं होगी, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तब होती है जब पहली टर्म आपकी एक्स स्क्वायर की होती है, दूसरी टर्म एक्स की होती है और तीसरी कांस्टेंट होती है। तो इसमें आपकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग की दो टर्म से कॉमन लेंगे, एंड की दो टर्म से कॉमन लेंगे। अगर ब्रैकेट सेम आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर नेक्स्ट मेथड होता है जो भी आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट। एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स माइनस 2, फिर आपका माइनस का 1 कॉमन है, देन बचा आपका एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के एंड मिल जाएगी। ये आपने पढ़ी होगी क्लास में, नहीं पढ़ी तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी होगी। तीन है क्योंकि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 फैक्टर आने कंफर्म है, 1 2 और 1 3 फैक्टर। थर्ड पहले हमने स्टार्टिंग के 2 से कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर कॉमन आया, एक्स माइनस 2 बचा। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था तो माइनस का 1 कॉमन आया, एक्स माइनस 2 बचा। एक्स माइनस 2 कॉमन निकाल के यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको लिखा हमने एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व हो गया। पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में कभी कभी आइडेंटिटी भी लगती है, जो भी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में समझेंगे। आइडेंटिटी नहीं लगती ए प्लस बी के होल क्यूब को कंप्रेस करने की या ए माइनस बी के होल क्यूब को कंप्रेस करने की, क्योंकि यहाँ पे एक्स का क्यूब है, उसके अलावा और कोई सी नंबर का क्यूब नहीं दे रखा, तो वो आपकी फिलॉसफी वहाँ खत्म हो गई। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या करा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी नहीं, क्योंकि पहली टर्म एक्स स्क्वायर की होनी चाहिए थी, दूसरी टर्म एक्स की होनी चाहिए थी। क्योंकि क्यूबिक का क्वेश्चन है तो पहले हमने क्या करा, सबसे इजी मेथड तो यही बैठता है, पहले स्टार्टिंग की दो टर्म से कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर तो बचा एक्स माइनस 1 कॉमन है, एक्स माइनस 2 कॉमन है, बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की यूनिट रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस, तो 3 फैक्टर आ गए। क्लियर, यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, अब देखो एक्स क्यूब तो एक्स का क्यूब है, आगे कोई किसी का क्यूब नहीं दे रखा। तो अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आइडेंटिटीज पढ़ाऊंगा वो तो लगने वाली है नहीं। अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट समझा तो देखता हूँ दोबारा। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो एक्स माइनस 3 बचा फर्स्ट ब्रैकेट में, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन है, यहाँ बचा 9x प्लस 5। सेम नहीं रहा ना, अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं होंगे तो क्वेश्चन में कुछ कॉमन आएगा नहीं, चलेगा नहीं, तो इट इज रॉन्ग। यहाँ पे भी ये मेथड रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 2 से कॉमन एक्स स्क्वायर निकाला है, यहाँ से माइनस 1 कॉमन है, ब्रैकेट सेम नहीं है। अब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, तो फिलहाल इसको ऐसे रब कर देते हैं। अब जो लास्ट में नंबर है, लास्ट में नंबर कौन सा है, 5। पहले हम 5 के फैक्टर देखेंगे क्या होता है, मतलब 5 किस किस नंबर से डिविजिबल होता है। एक तो 1 से डिविजिबल होता है,
और एक 5 से डिविजिबल होता है, लेकिन +-1 और +-5 लेंगे। तो 5 के फैक्टर क्या है? +-1 +-5। पहले इसमें हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, किससे 0 आता है। x की वैल्यू 1 पुट करें, पहले 1 से स्टार्ट करें। तो ये कितना है? P1 1 का क्यूब -3 × 1 का स्क्वायर -9 × 1 -1 1 के 3 के 9 1 14 और 3 17। जीरो नहीं आया ना, पहले हमने 1 पुट करा, 1 से 0 नहीं आया। हम नेक्स्ट क्या लेंगे? -2। जब तक 0 नहीं आएगा मैं आगे चलाते हैं, क्वेश्चन चलता रहेगा। -1 का क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर -9 × -1 -1 -1 का क्यूब -1 -3 × -1 का स्क्वायर +1 प्लस के 9 और माइनस के 5 -1 -3 9 प्लस के 9 माइनस के 0 आ गया 0। किससे आया? x = -1 से। x = -1 से आपके पास क्या आ गया? 0 आ गया, लेकिन x = 1 से नहीं आया था। तो इसका मतलब x = -1 से आया तो -1 उधर जाके x का हो जाएगा प्लस का, अगर 1 से आता तो उधर जाके x -1 होता। तो x + 1 इसका क्या बनेगा? फैक्टर। x + 1 इज फैक्टर ऑफ px। ये भी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ कि x + 1 जो है px का क्या है? फैक्टर। सबसे पहले हमने क्या करा था? स्टार्टिंग के 2 टर्म से कॉमन लिया था, फिर एंड के 2 टर्म से कॉमन लिया, ब्रैकेट सेम नहीं है, छोटे, वो मेथड रॉन्ग होगा। कोई आइडेंटिटी नहीं लेती क्योंकि x³ x का क्यूब है, बाकी नंबर कोई किसी का क्यूब नहीं। आइडेंटिटीज वाला कंसेप्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज में समझाया जाएगा। फिर क्यूबिक वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि जो लास्ट में नंबर होता है उसके फैक्टर देखते हैं। 5 के फैक्टर +-1 +-5 है। 1 पुट किया हमने, 1 पुट करने पे कितना आया? -16 आया, 0 नहीं। फिर हमने -1 पुट किया, -1 पुट करने पे 0 आ गया। इसका मतलब x + 1 जो है px का क्या है? फैक्टर। अब x + 1 से हम px पे जो दे रखा कॉलम उसको डिवाइड करेंगे। x + 1 आपको मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से सिखाया होगा। x³ को x से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? x²। x² की मल्टीप्लाई करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म ली जाती है x³ को x से डिवाइड किया, कितना आएगा? x²। x² की मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 में, कितना आएगा? x³ + x²। साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। x³ से x³ कैंसिल, माइनस के 3x² माइनस के x² ऐड हो जाएंगे, बट साइन किसका आएगा? माइनस का, माइनस के 4x² माइनस के 9x माइनस का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कंफर्म आता है। माइनस के 3 माइनस के 1 माइनस के 4x², माइनस के 4x² को x से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? माइनस के 4x माइनस के 4x² माइनस के 4x, साइन चेंज होंगे, प्लस प्लस 4x² से 4x² कैंसिल, माइनस के 9 प्लस के 4 कितने बचेंगे? माइनस के 5x। अब माइनस के 5x को x से डिवाइड करो, माइनस का 5 है, माइनस का 5x माइनस प्लस
क्योंकि वो फैक्टर था तो उससे कंप्लीटली डिवाइड तो होना ही होना। डिवाइड हो गया। फर्स्ट स्टेप में मैंने उसका फैक्टर ढूंढा, सेकेंड स्टेप में डिवाइड किया। अब क्यूबिक है तो उसके 3 फैक्टर आने चाहिए, एक फैक्टर तो x+1 आ गया, 2 फैक्टर और चाहिए मुझे भी। अब लिखेंगे डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड ये है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर ये आ गया, ये कोशेंट आ गया। अब इसकी क्या होगी, x² - 4x - 5 की। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको कराया था, पहली टर्म x² की होती है, दूसरी x की होती है और तीसरी कांस्टेंट होती है, तो क्या होता है उसमें मिडिल टर्म। हमें 2 नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिसकी मल्टीप्लाई करने पे 5 आना चाहिए, क्योंकि x² के आगे कुछ नहीं लिखा, तो 1 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा। वी हैव टू फाइंड 2 नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, 4। 5 1 जा 5, 5 - 1 4, x+1 x² माइनस 5 - 1 इंटू x - 5, यह आएगा आपका x+1 x² माइनस का 5x प्लस के x - 5। उसके बाद x कॉमन आएगा, x - 5 प्लस 1 कॉमन आएगा, x - 5। x² 4 को लिखा 5 - 1 ब्रैकेट लगा के, ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन चेंज हुआ, माइनस का 5x प्लस का x, x² और 5x का कॉमन x, x - 5 बचा, प्लस का 1 कॉमन तो x - 5, कॉमन कितना है, x - 5। तो उसके 3 फैक्टर आ गए, x+1 और x - 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का आता है पेपर में। देखो क्यूबिक था तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी। फैक्टर करे 5 के हमने लास्ट वाले नंबर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5, x की वैल्यू हमने 1 पुट करी स्टार्टिंग से, 1 पुट करने पे 0 आया नहीं, फिर -1 पुट करा, -1 पुट करने पे कितना आया 0, क्योंकि x -1 पुट करने पे आया इसलिए x+1 इसका क्या हो गया, फैक्टर। x+1 इसका फैक्टर है। अब x+1 से हमने इसे क्या करा, डिवाइड। इसकी फर्स्ट टर्म x³ थी, इसकी फर्स्ट टर्म x थी, x³ को x से डिवाइड किया तो कितना है, x², x² की x से मल्टीप्लाई करें तो कितना है, x³ प्लस x², साइन चेंज हुए माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस के 4x², माइनस के 9x - 5, माइनस 4x² को हमने x से डिवाइड किया, माइनस का 4x आया, माइनस के 4x² माइनस के 4x, साइन चेंज होगी प्लस प्लस, ये कैंसिल हो गया, माइनस के 5x - 5, माइनस के 5x को x से डिवाइड किया, कितना है, माइनस के 5x - 5, साइन चेंज होगी प्लस कैंसिल हो गया। अगर फैक्टर है तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। या तो अगर रिमाइंडर बच रहा है तो या तो आपका फैक्टर नहीं है, और फैक्टर है तो आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, 2 में से एक पॉसिबिलिटीज होंगी। उसके बाद डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब एक फैक्टर तो आपका x+1 आ गया, जो क्या था आपका डिवाइजर था। अब इससे आप 2 फैक्टर और निकालोगे। अब इसमें क्या करोगे आप, पहली टर्म x² की, दूसरी x की, तीसरी कांस्टेंट है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी, मल्टीप्लाई करें तो 5, सब्ट्रैक्ट करें तो 4, 5 × 5, 5 - 1 4, x² माइनस का 5x प्लस का x - 5, x कॉमन आ गया, x - 5 प्लस 1 कॉमन आया, x+1 और x - 5, 3 फैक्टर आ गए। एक पार्ट और करते हैं इसका, चारों पार्ट आपको करने हैं, मैं 2 पार्ट करा चुका हूँ, थर्ड पार्ट भी करा रहा हूँ। x³ प्लस 13x²,
प्लस 32x प्लस 20। अब देखो स्टार्टिंग के 2 से कॉमन लो, एंड के 2 से कॉमन लो, नहीं होने। ये x का क्यूब है और कोई क्यूब नहीं है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी नहीं, तो हम 20 के फैक्टर लिखेंगे। 20 के फैक्टर प्लस माइनस बनाएगा 2, 4, 5, 10 और 20। फैक्टर ऑफ 20 आर प्लस माइनस 1, सी क्यू वाला क्वेश्चन बैठ जाएगा, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 20 जिस नंबर से कैंसिल होगा, 1 से कैंसिल होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 10 से और 20 से कैंसिल हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 पुट करोगे तो 0 नहीं आने का, क्योंकि सारे प्लस के हैं, तो मैं -1 पुट कर रहा हूँ, पुट x इक्वल्स टू -1। स्किप भी कर सकते हो और दिखाना तो दिखा दो। चलो 1 पुट करते हो, p1 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20, 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20, 52, 65, 66, नहीं आया 0। फिर हम x वैल्यू कितनी पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। इधर आ जाओ, क्वेश्चन समझ जी, चलाना है। अब x वैल्यू कितनी पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे इसमें। -1 का क्यूब 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, कितना है -1 का क्यूब -1, 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1, माइनस के 32 प्लस 20, माइनस के 1 प्लस 13, माइनस के 32 प्लस 20। ये तो आता होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर थ्योरम से फैक्टर निकाल, प्लस के 33 माइनस के 32, आगे 0। 0 किससे आया, x इक्वल्स टू -1 पुट करने से आया, तो x प्लस 1 इसका क्या हो गया, फैक्टर। x प्लस 1 क्योंकि -1 से आया ना, तो -1 इधर आके किसका हो जाएगा, +1। x प्लस 1 इज अ फैक्टर। अब x प्लस 1 से इसे डिवाइड करो, आता डिवाइड करना, क्यूबिक है तो क्यूबिक में कितने फैक्टर आएंगे, 3 आए। अभी एक फैक्टर आया, कौन सा, x प्लस 1। 2 फैक्टर और फाइंड आउट कर रहे हैं, x क्यूब प्लस के 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, x प्लस 1। x से x क्यूब को डिवाइड करें, कितना आएगा, x स्क्वायर, x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस माइनस, साइन चेंज हो गए, ये कैंसिल हो गया, 12x स्क्वायर प्लस के 32x प्लस 20, 12x स्क्वायर को x से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, प्लस के 20, 12x स्क्वायर प्लस के 12x, साइन चेंज हो गए, माइनस माइनस, 20x प्लस 20। अब 20x को x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, प्लस 20, 20x प्लस 20, साइन चेंज होगा, क्योंकि फैक्टर है x प्लस 1, तो एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, हो गया डिवाइड। फिर वही डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड डिवाइजर x प्लस 1 जो पहला फैक्टर है इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 0, क्योंकि क्यूबिक है तो 3 फैक्टर आएंगे, एक फैक्टर तो ये आ गया, एक मिनट टर्म स्प्लिटिंग होगी इसमें, x स्क्वायर प्लस x और कांस्टेंट टर्म x प्लस 1 मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 20, ऐड करें तो कितना आना चाहिए, 12, 10 2 सा 20 और 10 प्लस 2 कितना होगा, x स्क्वायर प्लस 10
प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 20, यह आ जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। यहाँ से कॉमन कितना आएगा? यहाँ से कॉमन x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन आएगा x प्लस 10, तो इसके फैक्टर क्या है? x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस, आगे 3 फैक्टर। पहले हमने 20 के फैक्टर लिखे +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 +-20, 1 पुट किया 0 नहीं है, फिर -1 पुट किया -1 पे 0 आ गया, इसका मतलब x + 1 इसका फैक्टर, फिर x + 1 से इसे डिवाइड किया, फिर लिखा डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, फिर इसकी क्या कर दी मिडिल टर्म, 2 फैक्टर यहाँ से 3 फैक्टर हो गए। अब आपको एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप करना है, 4 के 4 और लास्ट पार्ट आपको अपने आप करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप बता देना मुझे, मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। वैसे आएगी नहीं उसमें भी 1 के फैक्टर होंगे +-1, 1 से भी 0 आ जाएगा, -1 से भी 0 आ जाएगा, 1 से आएगा तो y-1 से डिवाइड करना, फिर जो आएगा उसकी मिडिल टर्म निकाल लेना, ठीक है। कल आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आइडेंटिटीज वाली 2.5। थैंक यू।